मोहतरम सामीन सलामुन अलैकुम। नाजरीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत 37। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारे मालिक की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी हुई किताबों की जरूरत नहीं है। नाजरीन, अल्लाह, यौम आखिरत, मलाइका, तमाम नाजिल शुदा किताबों और अंबिया पर कुरान के मुताबिक ईमान का ना होना शिर्क की बुनियादी वजह है। कुरान जो कि हाकिम किताब है, अल्लाह की लारैब हदायत है, उसे महकूम, मशकूक, गैर मुफस्सल, मुबम और गैर अल्लाह की किताबों का मोहताज करार देना कुरान फहमी के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। और ये कितना बड़ा खसारा है कि इंसान अल्लाह की राह से दूर गुमराही में चला जाए। नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 6 आयत नंबर 153, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि वो अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा क्रिएटर वो इस आयत में फरमा रहा है कि बेशक यही सीधा रास्ता है, इसी की इत्तबा करनी है और इसके अलावा दूसरे राहों की इत्तबा नहीं करनी। अगर तुमने दूसरी राहों की इत्तबा की तो वो तुम्हें इस राह से जुदा कर देंगे। ये अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म दे रहा है। नाज़रीन, ये आयत गैर कुरानी किताबों से हदायत न लेने और उनसे बचने के लिए निशाने राह है, लेकिन इंसान ने बार बार कुरान से हटकर गैर कुरानी किताबों को अपना रहनुमा बनाया। उसके जहन में बेईमानी का सदियों पुराना मर्ज है। अगर उस मोजी मर्ज के होते हुए भी कोई अपने आप को तंदुरुस्त ख्याल करता है तो वो कभी भी इस वही करदा नुस्खा कीमिया कुरान से अपना इलाज नहीं कराएगा। इस तरह जो शख्स उसे मरीज कहे या वो उसके मर्ज की निशानदेही कराए तो ये मरीज अपने मसीहा को पागल और दीवाना ही कहेगा। नाजरीन, यकीनन ये उसकी तबाही और बर्बादी की तरफ ही कदम है। ऐसे मरीज का इलाज नामुमकिन है। अब सूरत हाल ये है कि इंसान जहनी मरीज है। इसका जहनी मर्ज बुनियादी तौर पर अल्लाह, आखिरत और कुरानी नजरियात का इनकार है, जिसका काफी और शाफी इलाज सिर्फ हकीम अलीम जात अकदस अल्लाह के पास है, जिसने इंसान के जहनी इमराज को दूर करने के लिए कुरान हकीम नाजिल किया है। नाज़रीन, अलमिया ये है कि इंसान अपने आप को मरीज समझता ही नहीं और जुल्म की इंतहा ये है कि मर्ज की निशानदेही कराने वाले का वो दुश्मन हो जाता है। लिहाजा कुरान से और कुरान पेश करने वाले से वो अनाद और दुश्मनी में इतना दूर चला गया है कि ना वो कुरान की आवाज समझता है और ना वो इससे हदायत लेना चाहता है। इस वजह से इंसान बेशुमार जहनी बीमारियों में मुब्तला है, क्योंकि वो कुरान छोड़कर जहालत में डूबा हुआ है। गैर तो कुरान मानते ही नहीं और कुरान मानने वाले भी कुरान की बात नहीं मानते और ना सुनते हैं, जिसकी वजह से शिर्क, बदनज़मी, नाफरमानी, बददियानती, वादा खिलाफी, बदकारी, शहादत हक से इनकार, फर्ज मुनसबी से गफलत, इन्फाक फी सबीलिल्लाह से गुरेज, तफरका, खुद गर्जी, तासब, जिद, अना परस्ती, अबा परस्ती, तंग दिली, जुल्म, इफ्तरा, परदाजी, झूठ, रिश्वत, चोरी, अकरबा परवरी, डाका, जनी और रिबा खाना और दूसरे बातिल जराए से कमाना, हक को छुपाना, अदल ना करना, दीन फरोशी यानी आयात के मुकाबले में खुद बिक जाना, माँ अंज़लल्लाह की तबलीग ना करना, बुरे लोगों से दोस्ती और उनकी हमायत और पुश्तपनाही करना, शोहर, वालिदैन और मरकज़ रसालत की नाफरमानी, अल्लाह के मुकाबले में गैर अल्लाह की दुनियावी मोहब्बत ने इंसान को नाहक शनाज बना दिया है। नाज़रीन, मज़कूरा खराबियों और इखलाकी बीमारियों से भरपूर बीमार माशरा अपने जुर्म का इतराफ ना करे और अपने आप को तंदुरुस्त समझता हो तो ऐसे माशरे में इस्लाह के मौके महदूम हो जाते हैं। माशरे का हर कदम तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। आज आपके सामने देख लें 58 मुल्क हैं इस्लामी, अपने आप को वो मुस्लिम ममालिक कहते हैं, लेकिन वो लित्र खा रहे हैं, वो मार खा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया है। इन्होंने अपने नफ्स की पैरवी करके खुद साख्ता कवानीन माशरे में राइज किए हैं और कुरान को पसे पुश डाल दिया है। नाजरीन, अगर इन्होंने ये अपनी रविश ना बदली तो क़यामत तक ये लित्तर ही खाते रहेंगे।
बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 37। पहले रवायती तर्जमा पढ़ेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। नाज़रीन, आपने रवायती तौर पर तो ये मशहूर चीज सुनी होगी कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम बहुत फिरते रहे, बहुत मुशक्कत उन्होंने बर्दाश्त की। तो आखिर में जब आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो उधर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिर उन्होंने कहा कि उस कलमे के सदके अल्लाह पाक तू मुझे माफ फरमा दे। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ फरमा दिया था। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला की जात कुरान में इस बारे में क्या इरशाद फरमा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले से इत्मीनान है। फतलक्का आदम, बस पेश किया आदम ने, यानी कि जो नाफरमान आदम हुए थे उन्हीं में से पेश किया गया। मिन रब्बी ही कलिमातिन, अपने रब से कलिमात, यानी वो रब ने जो बातें उन्हें बताई थी ना वो उनके सामने पेश की। फताबा अलैहिम, बस मतवज्जो हुआ उन पर। तो रब की बात तो रब की किताब नहीं है ना। रब ने जब आदम को बनाया और उसको महदूद इख्तियार दिया और जब उसको तमाम इल्म सिखाया और उसी इल्म में किताब का इल्म भी सिखा दिया और पहली किताब वही आई कि क्या क्या तुमने करना है, तो वो रब के कलामात ही थे। तो तुम में से ही पेश कर दिया आदमियत वालों ने रब के कलामात, बस मतवज्जो हुआ उनकी तरफ। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो रहम से मतवज्जा होने वाला है। तो जब आप अल्लाह ताला का जो कानून है, जो कवानीन है, जब उनकी तरफ आप मतवज्जो होंगे और उन कवानीन की फर्मा बरदारी करेंगे तो अल्लाह तो डेफिनेटली रहम से मतवज्जा होने वाला है। यानी कि अल्लाह का जो कानून मुकाफात है वो रहम से फिर मतवज्जा हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला के जो कवानीन है उनको जब फॉलो करेंगे तो फिर उसका आपको सिला भी मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो म्यार आपका गिर गया था उस म्यार की तरफ फिर आप बुलंदी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जितने आप फर्मा बरदार होते जाएंगे आपका म्यार बढ़ता जाएगा और जितने नाफरमान होंगे उतना म्यार नीचे गिरता जाएगा, फिर आप एक भी तो हो जाएंगे। नाजरीन, आयत पे जरा गौर करें कि फरमाया जा रहा है कि फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। नाजरीन, ये जो कलिमात होते हैं ना ये अल्लाह ताला के कवानीन होते हैं और आदम से मुराद एक आदमी नहीं बल्कि मैन काइंड, तमाम बनी नौ इंसान। अब ये जितने भी इंसान थे, अब इन्होंने जब अल्लाह ताला के कवानीन की वायलेशन की अपने अपने मुफाद के लिए, तो फरमाया जा रहा है कि हमने जो बनी नौ इंसान थे जो अपना मुकाम खो चुकी, जाती मुफाद परस्तियों में पढ़कर, सरकश जज्बात से मगलूब होकर, आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी डालकर अपने अपने फायदों के लिए हमने कहा कि रहना तो तुमने है एक मुद्दत तक इसमें, तो फिर यूं करो कि वो जो खोया हुआ तुम्हारा मुकाम है ना उसको हासिल करने के लिए रब के जो कलिमात हैं, उसकी जो वही है, उसके जो कवानीन हैं, उसकी जो वैल्यू और इकदार है कुरान के अंदर हमने बयान किए हैं, तो वो कहता है कि उनको फॉलो करो। हमने तो वो दे दिए अपने वही के जरिए से कि तुम उसकी तरफ रुजू करो और अपने जो तुमने निजाम बनाए हैं सियासी, माशरती, मजहबी, इनको खत्म करो और अल्लाह के जो दिए हुए कानून और ज़ाब्ते हैं ना उनके मुताबिक ये सारी चीजें बनाओ। ये है फतलक्का आदम मिन रब्बिही। यहाँ पर रब्बी ही है, रब यानी इंसानों की नशनुमा करने वाला। यानी अपने माशरे में तुम रहते हो, उस माशरे में जो अल्लाह ताला के जो दिए हुए कवानीन है इनको स्टेट की सतह पर इम्प्लीमेंट करो। तो जब तुम ये काम करोगे ना तो फिर वापस तुम वही उसी बुलंद मुकाम को हासिल कर लोगे, उसी जनती जिंदगी में तुम वापस चले जाओगे। तो जब तुम पलटोगे तो फिर अल्लाह ताला का जो कानून मकाफात है वो भी तुम्हारी तरफ पलट आएगा और वो भी तुम्हारे साथ रहम वाला मामला करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ये जो कोशिश है ये हरफे आखिर नहीं है। बेहतर फेम मिलने पर मैं अपने नजरियात चेंज भी कर सकता हूँ। भाइयों से दरख्वास्त है कि मुझे कमेंट्स किया करें और उसमें मेरी इस्लाह किया करें। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना आपकी आंखों से, ना आपके हाथों से, ना आपकी बातों से लोगों को जरर पहुंचे। वस्सलाम।